हेलो गाइस, ग्लोबल ऑनलाइन क्लासेस पे आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे HNBGU पीएचडी एडमिशन 2024-25 के लिए। यहाँ पर जो है आवेदन पत्र मांगे गए हैं। 450 सीट से ज़्यादा अवेलेबल है सीटें, और 46 सब्जेक्ट से यहाँ पर जो है आवेदन पत्र मांगे गए हैं। अगर आपका नेट है, नहीं भी है, तब भी यहाँ पर आवेदन आप कर सकते हो। एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आपका यहाँ पर जो है एडमिशन होगा। तो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इंपॉर्टेंट डेट्स, एप्लीकेशन फीस और किन सब्जेक्ट से कितनी सीटें अवेलेबल है, वो पूरी जानकारी इस वीडियो में हम देखेंगे। तो चलते हैं हम ऑफिशियल ब्राउचर की ओर। आपको कहाँ से ये अप्लाई करना है, ये देखिए इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। और थोड़ा आप स्क्रॉल करोगे नीचे तो यहाँ पर नोटिफिकेशन सर्कल में पीएचडी नोटिफिकेशन आ जाएगा 2025 24-25 सेशन के लिए। और वहाँ से जो है आप ब्राउचर वगैरह भी डाउनलोड कर सकते हो। तो हम पूरा ब्राउचर देखेंगे, पहले हम इम्पोर्टेंट डेट्स देख लेंगे इसका। तो ये है ऑफिशियल ब्राउचर। यहाँ पर देख सकते हो आप 2024-25 के लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं। इसका इम्पोर्टेंट डेट क्या है, और यहाँ पर जो है ऑनलाइन लिंक फॉर फिलिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर्म, ये लिंक है, ये आप नोट कर लीजिए। यहाँ पर जो है आप एप्लीकेशन कर सकते हो। इसका 23 अप्रैल से स्टार्ट हुआ है, यानी आज ही से स्टार्ट हुआ है। और लास्ट डेट है इसका 8 मई तक, 8 ऑफ मई तक आप यहाँ पर एप्लीकेशन कर सकते हो। एडमिट कार्ड इसका 13 मई को आ जाएगा। और डेट ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन इसका 18 मई को एग्जाम होगा, संडे के दिन। तो यहाँ पर जो है इसका सेंटर वगैरह वो भी मैं आपको बताऊंगा। और इसका हिंदी में भी ब्राउचर दिया है, वन बाय वन हम देखेंगे। उससे पहले हम एडमिशन का प्रोसेस कैसा रहेगा वो देखेंगे। देखिए एडमिशन प्रोसेस, यहाँ पर आपको एप्लीकेशन फिल करना होगा। उसके बाद अगर आपका नेट, सेट, गेट, सीडी, आईसीआर, डीएससी, ये अगर आप नेशनल लेवल का कोई भी सिमिलर टेस्ट अगर क्वालिफाइड है, तो उनके लिए यहाँ पर जो है द क्वेश्चन पेपर ऑफ द एंट्रेंस एग्जामिनेशन विल बी टोटल 100 मार्क्स। द पेपर विल बी इंक्लूड 2 सेक्शन। यहाँ पर ये जो स्टूडेंट है ये एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में रहेंगे। और जो स्टूडेंट यहाँ पर जो है नेट सेट नहीं है, तो वो स्टूडेंट यहाँ पर पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम उनका होगा सेक्शन ए एंड सेक्शन दो। सेक्शन एक और सेक्शन दो, ऐसे दो सेक्शन रहेंगे। सेक्शन ए में देखिए यहाँ पर रिसर्च मेथोडोलॉजी 50 मार्क के लिए पूछा जाएगा। और यहाँ पर जो है सेक्शन सेकेंड आपका स्पेसिफिक बेस्ड क्वेश्चन ऑन द पोस्ट ग्रेजुएशन, यानी आपका पीजी में जो जैसे कि मेरा मैनेजमेंट है, तो मुझको मैनेजमेंट से यहाँ पर 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सिलेबस पास इन बीओसी एंड एसी ऑफ द कंसर्न अलाइल सब्जेक्ट, यानी स्टूडेंट यहाँ पर जो है अलाइल सब्जेक्ट में भी अगर आप करना चाहते हो, तो आपका पीजी में जो आपका सब्जेक्ट था उसी सब्जेक्ट से आपको यहाँ पर पूछे जाएंगे क्वेश्चंस। देखिए यहाँ पर द क्वेश्चन पेपर विल बी कंटेन 100 ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 50 ईच सेक्शन, यानी हर सेक्शन के लिए यहाँ पर 50 मार्क, यानी 100 मार्क के लिए आपको पूरा पेपर रहेगा 100 मार्क के लिए। और 100 में से आपको 50 मार्क यहाँ पर लाना है। देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर इन द क्वेश्चन पेपर, यानी आपको यहाँ पर जो है निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। यहाँ पर 2 घंटे का समय रहेगा आपको एग्जाम में। सेक्शन ए के लिए 1 घंटा और सेक्शन 2 के लिए यहाँ पर 1 घंटा रहेगा। रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या, ये सभी सब्जेक्ट यहाँ पर कॉमन रहेगा, यानी ऑल फैकल्टी। जैसे कि किसी का यहाँ पर हिस्ट्री है, कॉमर्स है, मैनेजमेंट है, तो उनको सबके लिए यहाँ पर साइंस, आर्ट, कॉमर्स तीनों फील्ड के लिए यहाँ पर जो है रिसर्च मेथोडोलॉजी एक कॉमन रहेगा सेक्शन है। सेक्शन फर्स्ट जो है वो उसमें रिसर्च मेथोडोलॉजी ही पूछा जाएगा हर फैकल्टी के लिए। देन क्वालिफाइंग क्राइटेरिया क्या है, जनरल के लिए यहाँ पर 50% पूछा जाएगा। 50% अगर आप लाते हो तो आप क्वालिफाइड हो जाओगे इंटरव्यू के लिए। देन रिजर्व कैटेगरी के लिए 45% यहाँ पर आपको लाना होगा। SC ST OBC नॉन क्रीमिलियर और EWS PWD के जो कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उनके लिए यहाँ पर 45% रहेगा। उसके बाद देखिए, तो रिसर्च मेथोडोलॉजी जो 50% आपको पूछा जाएगा, तो उसके लिए ग्लोबल ऑनलाइन पर फुल सिलेबस यहाँ पर जो है रिसर्च मेथोडोलॉजी का कोर्स हमने लॉन्च किया है। इसमें आपको फुल सिलेबस लेक्चर्स मिलेंगे। हमारा अगर आप कोर्स लेते हो तो 100% यहाँ पर जो है आपको 40 प्लस यहाँ पर आ ही जाएंगे। 50 में से यहाँ पर 40 प्लस आप स्कोर कर पाओगे, यानी सब्जेक्ट आपका जैसा सिलेबस है उसकी अकॉर्डिंग ही हमने पूरा यहाँ पर कोर्स डिजाइन किया है। तो फुल सिलेबस लेक्चर्स मिलेंगे।
हम इतना आपको प्रिपेयर करवाते हैं कि इजीली आपको 40 प्लस यहाँ पर जो है मार्क आ जाते हैं। तो 10 फुल सिलेबस आपको मॉक टेस्ट सीरीज भी दिए जाएंगे, डिस्क्रिप्टिव नोट्स भी आपको दिए जाएंगे, एमसीक्यूज क्वेश्चन बैंक आपको दिया जाएगा। हिंदी एंड इंग्लिश ये दोनों लैंग्वेज में स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। इसका जो फीस है ये 899 फीस है। इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हो और कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। स्टूडेंट अगर आप कोर्स ज्वाइन करते हो तो आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर सब कुछ चीजें मिल जाएंगी, और सेकेंड पार्ट के लिए भी यहाँ पर जो है स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, जैसे कि मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस, कॉमर्स, हिस्ट्री, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब कुछ जितना भी आपको सेकेंड पेपर दिख रहा है और नेम दिख रहा है उतना आपको फुल सिलेबस नोट्स एंड एमसीक्यूज यहाँ पर जो है अवेलेबल किया जाएगा। इसका फीस 999 है। नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हो और कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप पेपर 1 पेपर 2 दोनों भी लेते हो तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी यहाँ पर मिलेगा। देन उसके बाद हम देखेंगे किन सब्जेक्ट से आप आवेदन यहाँ पर कर सकते हो और जनरल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा उसका। तो देखिए यहाँ पर नीचे ये सिलेक्शन क्राइटेरिया दिया गया है। सिलेक्शन क्राइटेरिया देख सकते हो आप। फॉलोइंग विल बी द असेसमेंट इंडेक्स 100 मार्क्स ऑफ फॉर द एडमिशन। ये एडमिशन आपका कैसा होगा वो भी मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। तो देखिए, फॉर द एग्जेम्प्टेड कैटेगरी यानी CSIR, नेट, गेट, CET, ICR, DST अगर आप क्वालिफाइड है तो आपको यहाँ पर एकेडमिक करियर डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर 70% मार्क यहाँ पर डिवाइड किया गया है, वो कंसिडर किया जाएगा एज पर द डिसीजन अप्रूवल एकेडमिक काउंसलिंग ऑफ द यूनिवर्सिटी। तो 30% आपको यहाँ पर यूजी का कंसीडर किया जाएगा, 40% परसेंटेज मार्क ऑब्टेन इन द पीजी यानी पोस्ट ग्रेजुएशन में, और यहाँ पर इंटरव्यू रहेगा आपका 30 मार्क के लिए। इस तरह से ये पूरा आपका रहेगा 100 मार्क। इस तरह से आपका जो है सिलेक्शन होगा। उसके बाद यहाँ पर कैटेगरी सेकंड के लिए यहाँ पर आपका जो स्कोर है उसको 70% कंसिडर किया जाएगा टेस्ट स्कोर, और 30% यहाँ पर जो है आपका इंटरव्यू होगा। देन उसके बाद थर्ड कैटेगरी के लिए भी सेम क्राइटेरिया रहेगा। थर्ड कैटेगरी के लिए भी सेम क्राइटेरिया रहेगा फॉर द कैंडिडेट हु हैव क्वालिफाइड द यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन। एंट्रेंस एग्जाम जो क्वालिफाइड हुए हैं तो उनका जो मार्क रहेगा, मार्क को यहाँ पर 70% आपका कंसीडर किया जाएगा और 30% आपका इंटरव्यू में यहाँ पर कंसीडर किया जाएगा। उसके बेस पर यहाँ पर जो है आपका मेरिट लिस्ट लगेगा और उसके बेस पर आपका यहाँ पर सिलेक्शन होगा। देन फीस क्या है? जनरल कैटेगरी के लिए 700 फीस है। SC ST कैटेगरी के लिए यहाँ पर 35% 35% यहाँ पर फीस रहेगा। ये इंपॉर्टेंट डेट्स हमने देख लिया था। के बाद यहाँ पर जो है सेंटर क्या रहेगा, देखिए एग्जामिनेशन सेंटर सिटी यहाँ पर श्रीनगर में रहेगा एक, तेहरी गढ़वाल में 2 सेंटर रहेंगे, देहरादून में 3 सेंटर रहेंगे और दिल्ली में यहाँ पर 4 सेंटर रहेंगे। सेंटर कोड दिया है ये 1 2 3 4। तो इस तरह से ये सेंटर कोड है और सिटी यहाँ पर नेम मेंशन किया है। वो आपके एडमिट कार्ड पर पूरी डिटेल दी जाएंगी कहाँ पर आपका एग्जाम रहेगा। यानी ये एप्लीकेशन कैसा करना है आपको वो यहाँ पर बताया गया है, ये आप देख सकते हो। देन हम इम्पोर्टेंट चीज जो कि आपको किन सब्जेक्ट से कितनी सीटें वो देख लेंगे। देखिए यहाँ पर फैकल्टी नेम दिया है, देन सब्जेक्ट, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ सीट दिए हैं और कैटेगरी वाइज आपका डिस्ट्रीब्यूशन भी किया गया है, तो वो हम देख लेंगे। कैटेगरी वाइज आपका जो है यहाँ पर सीट भी दिया गया है, वो देख लेंगे हम। स्कूल ऑफ लॉ, लॉ में यहाँ पर 5 सीटें हैं। उसके बाद फॉरेस्ट्री में 8 सीटें हैं। प्लांट फिजियोलॉजी में 2 सीटें हैं। हॉर्टिकल्चर में 1 सीट है। रूरल टेक्नोलॉजी में 2 सीटें हैं। केमिस्ट्री में यहाँ पर 15 सीटें हैं और यहाँ पर कैटेगरी वाइज डिवाइडेशन किया गया है, तो आप देख सकते हो। होम साइंस में 3 सीटें हैं, तो यहाँ पर SC में 1 सीट है, OBC में 1 है और EWS में 1 सीट है। देन PWD के लिए यहाँ पर सीट नहीं है, तो ये आप देख लीजिएगा। मैं टोटल नंबर ऑफ सीट आपको बता देता हूँ। मैथमेटिक्स में 5 सीटें हैं, फिजिक्स में यहाँ पर 8 सीटें हैं, फार्मास्यूटिकल साइंस में 10 सीटें हैं, स्टैटिक्स में 1 है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में 1 सीट है, बॉटनी में 10 है, इन्वायरमेंटल में यहाँ पर 3 सीटें हैं, जूलॉजी में 11 है, माइक्रोबायोलॉजी में 3 सीटें हैं। उसके बाद यहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी में 5 सीटें हैं,
हिमालयन एक्वेटिक बायोडायवर्सिटी में 3 सीटें हैं, डिफेंस स्टडीज में 6 सीटें हैं, जियोलॉजी में 5-6, जियोग्राफी में 7 है, उसके बाद एजुकेशन में यहाँ पर 13 सीटें हैं, म्यूजिक साइंस में 2 सीटें हैं, फिजिकल एजुकेशन में यहाँ पर 3 सीटें हैं, उसके बाद यहाँ पर जो है कंप्यूटर कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन में 12 है, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में 1 सीट है, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में 2 सीटें अवेलेबल है, उसके बाद यहाँ पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 1 सीट है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 2 सीटें हैं, ड्राइविंग एंड पेंटिंग में 2 सीटें हैं, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में 2 सीटें हैं, इंग्लिश में यहाँ पर 12 सीटें अवेलेबल है। उसके बाद यहाँ पर देखिए हिंदी में 5 सीटें, संस्कृत में 5 सीटें, एंथ्रोपोलॉजी में 4 सीटें अवेलेबल है, इकोनॉमिक्स में 6 है, हिस्ट्री में 2 है, फिलोसफी में 2 सीटें हैं, पॉलिटिकल साइंस में 5 सीटें अवेलेबल है। उसके बाद यहाँ पर साइकोलॉजी में 2 सीटें हैं, सोशियोलॉजी में 5 है, सोशल वर्क में यहाँ पर 2 सीटें हैं, आर्कियोलॉजी में 2 सीटें हैं, कॉमर्स में 11 है, बिजनेस मैनेज में 8 है और टूरिज्म में 5 सीटें हैं। तो इस तरह से टोटल नंबर ऑफ सीटें दी गई है और यहाँ पर कैटेगरी वाइज भी डिवाइडेशन किया है, तो आप देख लीजिएगा आप किस कैटेगरी में आते हो। तो इस तरह से स्टूडेंट देन नीचे भी दिया गया है, देखिए allocation of seat for PhD entrance test टूरिस्ट अफिलेटेड कॉलेज, यानी ये कॉलेजेस में है। आप देख सकते हो केमिस्ट्री में 8 सीटें, मैथमेटिक्स में 3 है, तो इस तरह से आप देख लीजिएगा ये बहुत सारी सीटें अवेलेबल है। आपका कौन सा फैकल्टी है और कितनी सीटें हैं, आपकी कौन सी कास्ट है उसमें भी आप देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पर रिजर्व allocation of additional seats for PhD program 2024-25 under UGC NET, UGC CSR, NET, GATE, CET, ICR, GST, Inspire, similar national level fellowship scholarship holder। देन यहाँ पर अलग अलग सीटें दी गई है, जैसे कि एग्जेम्प्टेड कैटेगरी के लिए अलग है और आपका एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाइड करके जो जाएंगे स्टूडेंट तो उनके लिए अलग है, तो आप देख लीजिएगा कितनी सीटें अवेलेबल है। तो इस तरह से स्टूडेंट ये ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हो, आप देख सकते हो। यहाँ पर आकर नोटिफिकेशन सर्कल में जाओगे तो यहाँ पर जो है नोटिफिकेशन फॉर पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन यहाँ पर क्लिक करना है, तो ये पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ से पूरी जानकारी आप देख सकते हो। इस तरह से इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हो। जो भी स्टूडेंट यहाँ पर सीरियसली पीएचडी के लिए आवेदन कर रहे हैं और पीएचडी करना चाहते हैं तो ये कोर्स आप ज्वाइन कीजिए, आपको डेफिनेटली इसका फायदा होगा। इस तरह से आज का अपडेट था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो।